If you don't know how to solve this DSA problem, you really gonna fail your DSA interview. And the problem is binary search, which is lead code 704. इसके अंदर हमें एक सॉर्टेड एरे दे रखा होगा एंड हमें एक टारगेट भी दे रखा। मुझे बताना है कि ये टारगेट इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है बाय यूजिंग द बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, दो पॉइंटर बनाते हैं। एक मैं लो बनाऊंगा जिसको स्टार्टिंग ऑफ द एरे पे रखूंगा, एक मैं हाई बनाऊंगा जिसको एंड ऑफ द एरे पे डालूंगा। मैं सबसे पहले मिड कैलकुलेट करता हूँ। मिड इज करो लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। तो मिड क्या होगा हमारा, जैसे कि 0 प्लस 8/2 करेंगे तो हमारा मिड कहीं 4 पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा मिड होगा। तो सबसे पहली कंडीशन जो हमारी चलेगी वो है क्या ए आर ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट है, क्या मिड पे पड़ा हुआ एलिमेंट टारगेट के बराबर। अगर टारगेट के बराबर है तो तुम क्या करो, मिड ही रिटर्न कर दो, वही मेरा टारगेट वहीं पे अवेलेबल है। बट अगर ये ट्रू नहीं, अभी चेक करो क्या ए आर ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो आगे बढ़ो, इस वाली कंडीशन को चेक करो, क्या ए आर ऑफ मिड लेस देन टारगेट है, क्या मिड पे पड़ा हुआ एलिमेंट लेस देन टारगेट है। हाँ, अभी हमारा टारगेट है 15 और मिड पे पड़ा हुआ है 9, तो ये लेस देन टारगेट। अब इस केस में हमें क्या करना है, देखो ये एक सॉर्टेड एरे है। अगर मिड पे पड़ा हुआ एलिमेंट ही टारगेट से छोटा है तो मिड से पहले जितने भी एलिमेंट होंगे सारे ही टारगेट से छोटे होंगे, तो इधर तो मुझे कभी भी अपना टारगेट मिल ही नहीं सकता। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अपने सर्च स्पेस को रिड्यूस करूंगा एंड करूंगा लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अब मेरा जो लो है यहाँ पे और हाई मेरा यहाँ पे, फिर से मेरा क्या होगा, मिड कैलकुलेट होगा यहाँ पे। तो मिड हमारा क्या होगा 5 प्लस मिड इज इक्वल टू 5 प्लस 8/2 विच इज 13/2, और इसको हम करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अब हमारा मिड कहाँ पे होगा, मिड हमारा 6 पे होगा यहाँ पे। अब हम फिर से चेक करेंगे यहाँ पे, क्या मेरा मिड इक्वल टू टारगेट है, नहीं, मिड इक्वल टू टारगेट नहीं। आगे बढ़ो, क्या मेरा मिड लेस देन टारगेट है, क्या मिड पे पड़ा हुआ जो एलिमेंट है क्या टारगेट से छोटा है, नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरा टारगेट 15 और 18 ऐसा तो नहीं है। फिर लास्ट ये वाला कंडीशन, क्या मिड पे पड़ा हुआ एलिमेंट बड़ा है टारगेट से, हाँ, अभी मिड पे 18 है और टारगेट है तो ये एलिमेंट बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मिड पे पड़ा हुआ एलिमेंट टारगेट से बड़ा है तो मिड के इस साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे टारगेट से तो बड़े ही होंगे, बिकॉज ये हमारा सॉर्टेड है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से अपने सर्च स्पेस को रिड्यूस करेंगे। इधर तो हमारा कभी भी मिड मिल ही नहीं सकता है, तो मैं क्या करूंगा, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1। तो अब यहाँ पे आ जाएगा। फिर से हम मिड कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अभी लो भी 5 पे पॉइंट कर रहा है और हाई भी 5 पे पॉइंट कर रहा है, तो 5 प्लस 5/2 10/2, तो मिड भी क्या आ जाएगा हमारा, यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे हमारा मिड आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या मिड इक्वल टू टारगेट है, क्या मिड पे पड़ा हुआ एलिमेंट टारगेट के बराबर है, मिड पे पड़ा हुआ एलिमेंट टारगेट के बराबर है, हाँ जी, मिड पे पड़ा हुआ टारगेट के बराबर, तो रिटर्न कर देंगे मिड। सो फॉलो अल्फा इंटर्न एंड शेयर दिस रील विद योर फ्रेंड।